अब तो मुझे उसकी परवाह ही नहीं है। सच कहूँ तो अब मौत से भी डर नहीं लगता। मैं तो बिल्कुल डर गई थी देमिर, मुझे सच में लगा तुम मर गए हो। देखा माँ? अब अगर मैंने कुछ कह दिया ना तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। बाप बेटी दोनों एक ही जैसे हो, अक्ल से पैदल हो। मैं तेरी उंगली काट दूं क्या? ये तो कैसी बातें कर रही है सिसिल? अंगूठी नहीं उतरेगी तो मेरी उंगली काट देगी क्या? अगर तूने उस देमिर नाम के लड़के से शादी कर ली तो फिर दोबारा कभी मुझे माँ मत कहना, ना मेरे जीते जी ना मेरे मरने के बाद। माँ प्लीज ऐसा मत कहिए। फिजन, ये तुम गलत कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गया। अब अपनी बेटी को बता दो, आज इसी वक्त से मेरी बेटी नील मेरे लिए मर गई। ऑफिसर, लायर प्लाजा के बाहर शूटिंग हुई है। जल्दी यहाँ पर डिस्पैच और एम्बुलेंस को भेजा जाए। अब कुछ बोलती क्यों नहीं नील? चुप क्यों हो तुम? देमिर, तुम सच में जिंदा हो? देमिर, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? तुझे गोली लग गई? अरे दफा हो जा यहाँ से, समझा कर। समझ गया। लगता है मैं लेटा हुआ हूँ, इसलिए शायद तुम कुछ बोल नहीं पा रही हो। उठो 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 उठो, जल्दी उठो ना। ये तुम क्या कर रहे हो? नील, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? देखा नहीं तुम सा हंसी, तुम सा जवां, परवाह नहीं जो तू है मेरे साथ। तेरे होने से लगता है ये जहां और खुशनुमा, ना होने से बेरंग सी है शान। अल्लाह इनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे। आमीन। अल्लाह करे आज शाम को ही इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। पर कान, तुमने देखा ना, ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। इतनी जल्दी दिल छोटा मत करो, ये इतना आसान काम नहीं है। हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। आओ। सिसिल, मैं शादी करने वाली हूँ। कसम से ये कितना रोमांटिक प्रपोजल था। अरे भाई 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 भाई, यार तूने स्टैंडर्ड बड़ा हाई सेट कर दिया है। हाँ, अब मुझे प्रपोज करने का एक अच्छा तरीका ढूंढना पड़ेगा। किसी सूखी नदी में डूब जाऊंगा या फिर गले में फांसी का फंदा डाल के प्रपोज करूंगा। यार सिसिल, तुम मुझसे शादी करोगी? देखा, ये कितनी खूबसूरत है। तेरी मंगनी हो गई तो शादी कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत। जा जा, उसे हक कर ले, जा जल्दी जा। इतना सब करने के बाद भी देखो हम आज कहाँ खड़े हैं। वो दोनों शादी कर रहे हैं। मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। फिर तुम्हें जल्दी कुछ सोचना होगा बरकांत, उन्हें शादी करने से रोकना होगा। मैं देमिर को अच्छे से जानती हूँ, अगर उसने शादी का फैसला किया तो वो शादी करके ही रहेगा। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी प्लीज? आहू, अब तुम जा सकती हो। कहाँ ना चली जाओ। जो भी सोचना चाहते हो जल्दी सोचो, वरना देर हो जाएगी। मैं आज रात उसे जल्दी घर आने के लिए कहने वाली हूँ। अब उसकी लगाम थोड़ी कसकर रखनी पड़ेगी। हाँ, रिंग जा रही है। तुम्हारा साले मेरी जान लेना चाहते हो क्या? मेरे नीचे से कुर्सी क्यों खींच ली? अरे मैंने जानबूझकर थोड़ी ना खींची है, देख कर बैठना चाहिए था ना। बेटा, मुझे जवाब दे रहे हो तुमने जानबूझकर कुर्सी खींची है। तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा फिजन? ये अल्लाह का काम है, मैं क्यों करूं? वो करेंगे। मेरी नजरों से दूर चले जाओ, वरना इसी गार्डन में तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। तो तुम्हारी बेटी फोन नहीं उठा रही, जितने उसके पर काटती हो और उगाते हैं, और बाप अलग तरीके से मुझे परेशान कर रहा है। तुम्हें लगी तो नहीं? अगर मुझे लगी भी होगी तो क्या कर लोगे? बर्फ या मरहम लगा दूंगा। हत्यारे सालिम हो तुम।
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने रोमांटिक हो सकते हो। हाँ मेरी जान। तुमने मुझे जान कहकर बुलाया? ऐसा मत कहो, मुझे डर लगता है कि हमारी खुशियों पर किसी की बुरी नजर न लग जाए। मुझ पर पहले ही गोली चल चुकी है, जरा इस घड़ी की तरफ तो देखो, इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा। पम 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 पा पम पम पा। फदीम, ये सब क्या है? हम सेलिब्रेट करने वाले हैं ना, इसलिए। तुम सॉफ्ट ड्रिंक और पेस्ट्री के साथ सेलिब्रेट करने वाली हो? और नहीं तो क्या, ऐसे ही तो सेलिब्रेट करते हैं। फिर तो मुझे ये भी करना पड़ेगा। अरे संभल कर, नहीं तो मुझे फिर से सफाई करनी पड़ेगी। अरे तो कर लेना, आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। लो ग्लास मुझे दो। क्या सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग? वो पहले पेस्ट्री खाओ, बाद में बताता हूँ। पहले बताओ क्या बात है। अभी मत बताना। मैं शादी कर रहा हूँ। तुम शादी कर रहे हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छा है ना, तुम्हें तो मुझसे छुटकारा मिल जाएगा, है ना? हाँ वो तो है। चल दिमिर भाई, आज के दिन तो तेरी कोई स्पीच बनती है। चल बोल भाई। सबके सामने बोल तो दिया है कि मुझे प्यार हो गया है, अब क्या बाकी रह गया? नहीं, दोस्तों के लिए अलग से स्पीच देनी होगी। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। चल उठ जा। अच्छा ठीक है, उठकर बोलता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान हूँ। क्योंकि मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ, अपने सामने खड़ी मोहब्बत को पहचान ही नहीं पाया। जब से इसे मिला हूँ तब से बस इसके साथ झगड़ा ही किया है मैंने। अपने दिल के जज्बातों को पहचान ही नहीं पाया। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ठीक है, फिर सेलिब्रेट करते हैं। आयशा, आयशा तुम यहाँ कब आई? मेरा मूड बहुत खराब है आहू। जब तुम कहीं नजर नहीं आई तो मैं अपने भाई के पास गई और क्या देखा मैंने, वो नील के साथ शादी की सेलिब्रेशन कर रहा है। आओ बैठकर बात करते हैं। मुझे भी ये सब देखकर बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है कि वो कितनी चालाक है। डैड का बिजनेस हथियाकर उसे सुकून नहीं मिला जो अब मेरे भाई के पीछे पड़ी है। उसका चेहरा है इतना मासूम, मिस्टर हकी भी तो उसे इतना मानते हैं। उफ, वो मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। मैं बरकात को मिलने वाली थी, अब वो भी कैंसिल करना पड़ेगा। वाह, तुम्हारी तो बरकान के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। जानती हो आहू, मिस्टर बरकान बहुत ही अच्छे इंसान है, काइंड है, स्मार्ट है और इंटेलिजेंट भी है। तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? सच कहूँ तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मेरे भाई को वो बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो अल्लाह जाने वो क्या करेगा। इससे उसका क्या लेना देना? तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो और मेरे ख्याल से बरकान भी तुम्हें पसंद करता है। तुम दोनों की जोड़ी क्यूट लगेगी। हाँ, शायद तुम सच कह रही हो। और अगर वो नील को प्रपोज कर सकता है तो उसे हमारे बीच बोलने का कोई हक नहीं। बिल्कुल। हाँ, तुमने जो कहा सही कहा। अभी तक इस लड़की ने फोन नहीं उठाया। ट्रैफिक में फंसी होगी। ट्रैफिक में नहीं, कहीं और फंसी होगी। मेरी बेटी पीठ पीछे कभी भी मेरी बदनामी नहीं होने देगी, खासकर अपने पापा के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। तुम्हें इतना यकीन है कि वो कभी तुमसे झूठ नहीं बोलेगी? तुमने उसकी नाक में दम कर रखा है फिजन। जितना तुम उसे परेशान करोगी उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी। ये मेरे लाड प्यार का ही नतीजा है जो आज वो मुझे ऐसे दिन दिखा रही है। ये बात अपनी बेटी से जरा कह के बताना। मैं बस उसे गलत आदमी को शौहर चुनने से रोकना चाहती हूँ। तुम दूसरों को कंट्रोल करने का हमेशा कोई न कोई वाजिब बहाना ढूंढ ही लेती हो। जब वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रही थी तब भी तुमने यही किया था। दिन रात तुम उसके सर पे सवार रहती थी कि कहीं वो कोई गलत फैकल्टी न चुन ले। तो उसमें बुरा ही क्या है? उसी रोक टोक की वजह से तो आज वो लॉयर बनी है। तुम्हें अकेला छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसा मत कहो, मेरा जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन पामिर, मुझे डर है कि वो कहीं फिर से हमला ना कर दे। वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। अब तो मुझे उसकी परवाह ही नहीं है। सच कहूँ तो अब मौत से भी डर नहीं लगता। मैं तो बिल्कुल डर गई थी देमिर, मुझे सच में लगा तुम मर गए हो। तुम्हें ऐसे देखकर मेरी जान निकल गई थी। अब वो सब सोचना बंद करो, अब अंदर जाओ और हमारे निकाह की बात करो। अभी तो उन्हें बोलना बाकी है। लेकिन मैं अपनी माँ को ये बात कैसे बताऊँ? तुम जानते हो ना वो तुम्हें नापसंद करती है। अब मैं क्या करूँ? शायद मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखकर अपनी राय बदल दे, हो सकता है।
और तुम तो एक बेस्ट लॉयर हो, तुम्हारे साथ बहस में नहीं जीत पाएंगी। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं एक लॉयर हूँ, मुझे अपनी पसंद का शौहर चुनने का पूरा हक है। मैं तो भूल गई थी कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। शेरडी जाग गई, अब सबको हरा देगी। ठीक है तो मैं अभी चलती हूँ। एक किस तो करो। मुझे अपनी बेटी की समझदारी पर पूरा एतबार है। वो कभी भी किसी गलत लड़के को अपना शौहर नहीं चुनेगी। खुदा न खास्ता अगर मेरी बेटी ने उस लफंगे देमिर का हाथ थाम लिया तब भी क्या तुम यही कहोगे? हाँ मैं ऐसा ही कहूँगा। उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है। उसे अपनी जिंदगी का पछतावा तो नहीं रहेगा। कम से कम तुम्हारी तरह अपने शौहर को जिंदगी भर कोसती तो नहीं रहेगी। सही कहा ना? तो सही ही तो कोसती हूँ, गलती नहीं। मेरे अब्बा ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो सलीम, अगर मेरी बेटी ने उस देमिर से निकाह करने की कोशिश भी की तो अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ मैं उसे अपनी जिंदगी से बर्खास्त कर दूंगी, ना ही उसकी शादी अटेंड करूंगी। ये उतर क्यों नहीं रही? अब मैं इसे अपनी माँ से कैसे छुपाऊंगी? तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? माँ मैं मेरे हाथों से चाबियां गिर गई थी, बस वही ढूंढ रही थी। मैं पूरा दिन तुझे कॉल करती रही हूँ, मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने? फोन की बैटरी डेड थी। इतना बड़ा पर्स है तेरा, चार्जर क्यों नहीं रखती इसमें? हाँ बैटरी डेड हो गई थी। ठीक कहा, मुझे चार्जर साथ में लेकर जाना चाहिए था। मैं सामने गेम्स देख रहा हूँ, बोर हो गया था मुआज़िज़। अरे वाह, माशाल्लाह तुम्हारे हाथों की कॉफी का जवाब नहीं है, अलग ही टेस्ट होता है। वाकई तुम्हारे हाथों में जादू है मुआज़िज़। अरे क्या हो गया? तारीफ ही तो की है तुम्हारी, कम से कम शुक्रिया तो कह दो मुझे। कॉफी पीजिए मिस्टर हकीम, चुपचाप कॉफी पीजिए। अरे चैनल क्यों चेंज कर दिया? मैं गेम देख रहा था, दो मुझे वापस वही लगाओ। मेरा फेवरेट सीरियल बस शुरू होने वाला है। नहीं मुआज़िज़, अब से इस टीवी पर सिर्फ मैच चलेगा। मिस्टर हकी चुपचाप अपने कमरे में चले जाइए। अपने लैपटॉप पर जितनी मर्जी हो उतनी गेम देखिए। नहीं मुआज़िज़, मुझे ये मैच देखना है। लाओ रिमोट दो मुझे। इस रिमोट पर सबसे पहला हक मेरा बनता है। मैं इस घर का हेड हूँ, इसलिए जो मैं चाहूँगा वही होगा। बस अब ये मैच ही चलेगा, बात खत्म। डैड क्या ये गेम्स आप हर रोज देखने वाले हैं? हाँ ये गेम्स आती रहेंगी हर रोज, और मैं रात भर बैठ कर टीवी देखता रहूंगा। बस बहुत हो गया, अब ये रिमोट मेरे हाथ में ही रहेगा। अरे क्या है, तुम दोनों ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझे आंखें नीचे करो। गुड इवनिंग डैड। हाँ गुड इवनिंग। हाँ नखरे चालू इसके, भग बिल्ली कहेंगी। ये टेलीविजन बंद क्यों कर दिया तुमने? क्योंकि जो खबर मैं सुनाने वाला हूँ वो टीवी की इस गेम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप तैयार हैं? मैं निकाह करने वाला हूँ। शादी कर रहा है? अल्लाह अल्लाह, नवाब साहब को ख्वाब आया होगा कि इनकी शादी हो रही है, लेकिन अभी तक नींद नहीं खुली। सुनो बरखुरदार, तुम ही ने कहा था कि इस घर में अगर नील के अलावा कोई और लड़की बहू बनकर आए तो मैं कबूल नहीं करूंगा। लेकिन तुम निकाह किससे कर रहे हो? मॉम, मैं कभी डैड की मर्जी के खिलाफ जा सकता हूँ? ये तो क्या कह रहा है? नील से शादी करने वाला है? हाँ डैड। अरे वाह, क्या कह रहे हैं? मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। वाह बहुत बढ़िया। इधर आओ मेरे बच्चे, तूने तो हम दोनों की मुराद पूरी कर दी। मैंने नील को प्रपोज किया था और उसने हाँ कह दी है। ये हुई ना बात, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। लेकिन बेटा उसकी माँ इतनी आसानी से नील का हाथ तेरे हाथ में नहीं देने वाली है। अल्लाह अल्लाह, तो फिर ऐसा क्या हो गया? उसकी माँ से पूछने की नौबत क्यों आने वाली है? अरे लड़के ने हाँ कह दी है, और अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो सलीम से बात कर लेंगे। हक्की जी, मिस्टर सलीम बेचारे उस घर में डेकोरेशन के सामान की तरह रहते हैं, उनका कुछ नहीं चलता। तुम उसकी फिक्र मत करो। मिस्टर सलीम ने अपनी बीवी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है, पता है ना? अब वो पहले वाले मिस्टर सलीम कहाँ हैं? एक मिनट, तो फिर हम नील के डैड से कब बात करने चलें? कल चलें? हाँ जाएंगे ना बेटा, कल ही चले जाएंगे। खुश रहो खुश रहो। मैं आयशा से बात हाँ जाओ बेटा जाओ। कितना बड़ा हो गया अब, ये छोटा बच्चा थोड़ी ना रहा जिसके गाल खींच कर लाड प्यार करो। हाँ हक्की जी, बचपन में ही ये प्यार करने का मौका था, पर अब आपने बहुत देर कर दी है।
बहन, अगर तुझे शादी करनी ही नहीं थी तो तूने रिंग पहनी क्यों? क्या जरूरत थी, बता मुझे। मैं शादी करना चाहती हूँ लेकिन मेरी माँ ये शादी नहीं होने देंगी। तू तो जानती है ना उन्हें। उफ, तेरी सनसाइन के हिसाब से घर वालों को मान जाना चाहिए था। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। तू पहले इस रिंग को तो निकाल, इससे पहले कि मेरी माँ आ जाए। इस रिंग को मेरी उंगली से अलग करना ही होगा। कल मैं देमिर को ये रिंग लौटाऊंगी। देख, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर तेरी रिंग नहीं उतार रही हूँ। तेरी उंगली इतनी बड़ी है, ये रिंग उसमें फंस गई है। मुझे दर्द हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? मैं तेरी उंगली काट दूं क्या? ये तू कैसी बातें कर रही है सिसिल? अंगूठी नहीं उतरेगी तो मेरी उंगली काट देगी क्या? इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। 1-2 घंटे में सर्जरी करके उंगली फिर से जोड़ी जा सकती है, लेकिन कम से कम तेरी अंगूठी तो उतर जाएगी। और तेरी माँ के गुस्से से बचने के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी तुझे। सोच जरा, सोच। बस कर सिसिल, अंगूठी उतार। मैं वैसे भी बहुत गुस्से में हूँ। अगर ये अंगूठी मेरी माँ ने देख ली तो मेरा गला घोट देंगी। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ। जल्दी निकाल। कर रही हूँ ना। नेल, खाना तैयार है। एक काम कर, अब हम क्या करेंगे? ये लपेट ले इस हो पर। गया, छोटी सी उंगली पर इतना बड़ा तौलिया। अरे तो ये काम कर, हाथ उल्टा कर ले अपना। हाथ कर दिए। वहाँ उस ड्रॉअर में बैंडेज होगा, जल्दी से निकाल। मेरी उंगली पर लपेट दे। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो उंगली काट देना। घबराने की जरूरत नहीं है। आंटी पूछेंगी तो कह देना कि तेरी उंगली दरवाजे में आ गई थी। ठीक है, घबराना मत। ठीक है, जल्दी से लपेट दे। हाँ, हो गया। हेलो पागल लड़की, ये तूने मुंह क्यों फुला कर रखा है? अपने भाई को मुबारकबाद तो दे। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, मैं मुबारकबाद नहीं दूंगी। तुम्हारा उसके साथ कोई मैच ही नहीं है। देखना, शादी के बाद तुम्हें पछताना पड़ेगा। खड़ूस ननंद वाले काम शुरू भी कर दिए। अभी देर है। शादी मैं करने वाला हूँ तो पसंद मेरी जरूरी है। अपने बड़े भाई पर एक छोटी बहन भरोसा तो रख ही सकती है ना? खड़ूस बिल्ली, नहीं तो ना सही। ठीक है भाई, जब सही वक्त आएगा ना तब यही डायलॉग मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ, देख लेना। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? तू तो लेफ्ट ही है ना? राइट हैंड से खाना क्यों खा रही है? राइट हैंड भी तो मेरा ही है, इसलिए यूज कर रही हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। बस कर, मेरे खाने को ऐसे जाया मत कर। जो हाथ बराबर काम करता है उसी से खाना खा। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा फनी झूठ नहीं सुना है। वैसे ये काम नहीं किया, अब क्या करेगी? चुप हो जा वरना माँ सुन लेंगी। ये जिसने भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है बेटा। हाँ, वो कैसे? मैंने भी प्रैक्टिस कर करके अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना सीख लिया है। जैसे मैं अपने लेफ्ट हैंड से अपना ब्रश पकड़ सकता हूँ, बालों में कंघी कर लेता हूँ, बोतल का ढक्कन भी बंद कर लेता हूँ, या फिर पाना से कुछ कस भी सकता हूँ। देखा माँ? अब अगर मैंने कुछ कह दिया ना तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। बाप बेटी दोनों एक ही जैसे हो, अक्ल से पैदल हो। इस सूप की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। हक्की जी, क्या आपको सच में लगता है इन दोनों की आपस में निभ जाएगी? हाँ, क्यों नहीं निभेगी, जरूर निभेगी। नील अगर मेरे बेटे को सीधा कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है। नहीं नहीं, बैक पास मत करो, बैक पास मत करो यार। अगर नील मेरे बेटे को उसकी माँ की तरह रोकती टोकती रही तो एक दिन हमारा बेटा उससे बोर हो जाएगा। बस करो, उनके शादी तो होने तो पहले। हद है, कुछ भी बोलती रहती हो। डेमिर, शादी के बाद नील के तौर तरीके बदल देगा। मतलब हर बार बीबी को ही शौहर के हिसाब से बदलना होगा क्या? नहीं, मैंने ऐसा तुमसे कब कहा मुआज़िज़? अरे मुझे गेम क्यों नहीं देखने दे रही हो? देखने दो ना, बातें करना बंद करो। अरे तुमसे कहा ना बैक पास मत करो, नामाकूल। गेम खराब कर दी है तुमने। हम औरतें ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बीबियां हैं, किसी की गुलाम नहीं। अब मैंने तुम्हें गुलाम कब कहा मुआज़िज़? अल्लाह अल्लाह, अब बिना बात के अपनी आग उगलना बंद करो। मुझे गेम क्यों नहीं देखने दे रही हो? लो, गोल मिस करा दिया। देख भाई, क्या गेम चल रहा है। क्या मैनेजर स्विचेस हैं और इतने सारे ट्रांसफर, कमाल है यार। अभी तक ग्रुप से बाहर निकलने का कोई स्कोप ही नहीं बन पाया है। हमारा टर्किश फुटबॉल आखिर कब फॉर्म में आएगा? कुछ नहीं हो सकता है इनका, ऐसा ही चलता रहेगा। ना ये फॉरवर्ड्स है ना स्ट्राइकर्स हैं। इनकी गेम देखकर तो नींद आने लगी है। इसे देखो, ये बेचारा हेडर्स के लिए कैसे जंप मार रहा है। बेटा, तूने कहा तो नील से निकाह करने वाला है, लेकिन तू सच में उससे प्यार करता है ना? बाद में पछताएगा तो नहीं ना? अरे हाँ, अब तो इसके प्यार पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। मेरी प्यारी मुआज़िज़ माँ, नील की तरफ आ रही गोली को भाई ने बीच में कूदकर अपने सीने पे खा ली। क्या? अल्लाह अल्लाह।
क्या क्या कहा तुमने? तुमने बताया क्यों नहीं? क्या हुआ था? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना मेरे बच्चे? बताओ तो सही, क्या हुआ था? नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस पागल की बातों पर क्यों यकीन कर रहे हो आप? अरे वो तो कोई आवारा आदमी था। अब तक तो पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया होगा। हाँ? फिक्र मत करिए, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब सच में गोली चली थी? हाय, माँ अपने ग्रीन बीन्स बनाए हैं। ये तो मेरे फेवरेट है। मुझे ब्रेड देना प्लीज। ये ले। तेरी उंगली को क्या हुआ है? दरअसल ये कट गई। कैसे कट गई? चाकू को काटते वक्त सेब से कट गई। नहीं, सेब को काटते वक्त चाकू से कट गई। लेकिन तू तो छिलके में विटामिन की वजह से सेब को कभी काट कर खाती ही नहीं। तू मुझसे झूठ बोल रही है। अपना हाथ दिखा। जख्म को हवा लगने दे। खोल 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 इसे, खोल खोल खोल। आपको अल्लाह का वास्ता। नहीं नहीं नहीं, मुझे देखना है। बड़ी गहरी चोट लगी है। तुझे ये अंगूठी किसने पहनाई है? मिस्टर बरकान ने पहनाई है ना? नहीं माँ, देमिर ने पहनाई है। और तुमने ये रिंग पहन ली है? इसका मतलब ये समझो तुमने शादी के लिए हाँ कह दी है? हाँ माँ, मैंने हाँ कह दी है। मैं देमिर से प्यार करती हूँ। तू अगर तूने उस देमिर नाम के लड़के से शादी कर ली तो फिर दोबारा कभी मुझे माँ मत कहना। ना मेरे जीते जी, ना मेरे मरने के बाद। माँ प्लीज ऐसा मत कहिए। फिजन, ये तुम गलत कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गया। अब अपनी बेटी को बता दो, आज इसी वक्त से मेरी बेटी नील मेरे लिए मर गई। अब इसे मेरी नजरों से दूर ही रखना। ऐसा मत कहिए माँ। देखा पापा, अपने माँ नाराज होकर चली गई। मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया? मैंने बस प्यार ही तो किया है। हाँ, इसमें मेरी क्या गलती है अगर वो लड़का माँ को पसंद नहीं है? तू अपना मूड मत खराब कर बेटा। तुझे ऐसे देखकर मुझे भी रोना आ जाएगा। नील तो फिक्र मत कर, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आंटी भी कब तक नाराज रहेंगी? आखिरकार तो उनकी इकलौती बेटी है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा देमिर, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्या नील ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है? सही गलत तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सही कहा हो, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। प्यार ने मुझे अंधा कर दिया है। याद है तुम्हें शादी के नाम से डर लगता था, तुम्हें शादी से नफरत थी। तुम्हारी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अपनी काली जुबान को अपने मुंह के अंदर ही रख, कहीं और जाकर मनहूसियत फैला। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वैसा तब तक था जब तक मुझे मेरी सोलमेट नहीं मिली थी आहू, पर अब मिल गई है तो मैं शादी के लिए तड़पने लगा हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है आहू? तो अब तुम ये अपने आइडियाज अपने पास ही रखो और कहीं और जाकर अपना सोलमेट ढूंढो। देमिर, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ हाँ जरूर, बेशक। आ जाओ आ जाओ। फातिमा बहन, आप जरा बाहर जाएंगी? हाँ जाती हूँ। आहू, तुम भी बाहर जाओगी? तुम्हारी जिंदगी है, कुएं में गिरो या खाई में, मुझे क्या। हाँ यहीं पर थोड़ा और प्रेशर डालो। ओफ, कंधा अकड़ गया है। रहम कीजिए हकी जी, मैं पिछले 45 मिनट से आपके कंधे दबा रही हूँ। बस हुआ, ठीक है? इतने महीनों से लेटे लेटे पूरा बदन अकड़ गया। थोड़ी देर और मसाज नहीं कर सकती हो? अब क्या अपनी जान दे दूं? मैं भी इंसान हूँ, और अगर बदन इतना ही अकड़ गया है तो कहीं जाकर पर्सनल मसाज करवा लीजिए। पर्सनल मसाज का क्या मतलब? क्या तुम दिल से कह रही हो मुआज़्ज़ज़? हाँ, अब मेरे हाथों में इतनी जान नहीं रही, मैं खुद हलकान हो गई हूँ। देखो, चला तो जाऊंगा, बाद में बात से मत मुकरना। वो आपका हुसैन नाम का पुराना मालशी हुआ करता था ना, उसी को वापस बुला लीजिए, या फिर खुद चले जाना आप हुसैन के पास। ओह, तो तुम उस हुसैन की बात कर रही थी। नहीं, अब मसाज लेने का मूड नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे कपड़े इतने छोटे क्यों हो गए? ये आजकल का फैशन है, सारी लड़कियां यही पहनती है डैड। मुझे दूसरी लड़कियों से मतलब नहीं, सब पहन सकते हैं, लेकिन तुम नहीं पहनोगी। चेंज करके आओ। मॉम, आप कुछ कहती क्यों नहीं इनसे? आयशा बड़ी हो गई है, रोक टोक मत कीजिए। अरे क्यों ना कहूँ मैं, मेरी लड़की ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी। अब जाओ, कोई ढंग के कपड़े पहन के आओ। लेकिन हकी। अरे तुम बीच में मत बोला करो, मैंने कह दिया सो कह दिया, बात खत्म।
ये बेहुदा कपड़े चेंज करके आओ। ठीक है डैड। उफ। अब बहुत हो गया मिस झाकी। अब मैं आपको दूसरों के सामने मुझे इस तरह जलील नहीं करने दूंगी। चाहिए जिससे भी पर्सनल मसाज लेना है ले लीजिए, मुझे अब आपसे कोई वास्ता नहीं रखना। जलील नहीं करने दूंगी, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। खुशामदीद मिस्टर शुक्रिया सलीम। मुझस बहन। घर में साफ सफाई का काम चल रहा था और फिजन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मैंने सोचा कि मैं मिस्टर हकी के साथ गपशप मारने चला जाता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा किया। अब आप अपना दिमाग चटवाइए, माफ कीजिएगा। उनसे बातचीत कीजिए, वो वहाँ बैठे हैं। जाइए उनसे मिल लीजिए, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। तब तक आप गप्पे मारिए, जाइए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये खबर सुनकर डैड कितने खुश हो गए थे। इतना खुश तो वो तब भी नहीं हुए थे जब मैंने लॉ की डिग्री ली थी। कल तो मुझे गले से भी लगा लिया था। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे काम मैं खुद ही कर लूंगा। शादी कहाँ करनी है तुम खाली बता दो, शिप पर करनी है, यॉट पर करनी है, जहाँ कहोगी वहाँ होगी। लेकिन अगर तुम चाहो तो सेरेमनी छोटी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तैमिर, तुम कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। अरे मुझे तो अभी अपना सूट भी बनवाना है और मैं व्हाइट वाला सूट पहनूंगा। वो ब्लैक वाला मातम में जो पहनते हैं वो मुझे नहीं पहनना। तुम क्या कहती हो? क्या हुआ नील, रो क्यों रही हो? मैंने कहा मैं सब अकेले करूंगा इसलिए नाराज हो? ये क्या है? तुमने अंगूठी क्यों उतार दी? तैमिर, मैं माँ की मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकती। क्या? मेरा मतलब है मैं अपनी माँ को मना नहीं पाई। मुझे गुस्सा भी आता है, कई बार तो मैं उनसे बात भी नहीं करती, लेकिन वो मेरी माँ है। मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे माफ कर दो। पर वो चाहती क्या है नील, बताओगी? वो तुम्हें अपना दामाद नहीं बनाना चाहती। तुम्हारी मॉम को मैं पसंद नहीं बस इसलिए क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकती। उन्होंने कहा ना वो मेरे निकाह में आएंगी ना मुझे दुआएं देंगी। अगर ये सुनने के बाद भी मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, तो हम इटली चले जाते हैं, वहाँ छिपकर शादी कर लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। सिर्फ निको और सिसिल को ही ले जाएंगे। नहीं तैमिर, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों अकेले नहीं हैं, हमारी फैमिलीज भी हैं। वैसे भी अपने बच्चों की शादी में शिरकत करना उनका भी हक बनता है, उनकी खुशियाँ छीन नहीं सकती। तो अब क्या करें? वही तो मैं नहीं जानती हूँ तैमिर। रो मत। ना जाने क्यों आंखें मेरी देखे तुझे जैसे हो आईना, रह जाए तू मेरे करीब पूरी कहां तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।